नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगदीश और आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल कंठस्थ इलेक्ट्रिकल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम JVVNL 27 अगस्त 2022 को हुए एग्ज़ाम के क्वेश्चन हल करेंगे। तो देखते हैं JVVNL के एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। दोस्तों, एक क्वेश्चन में यह डायग्राम बना हुआ था और इसका नाम पूछा था कि यह डायग्राम किसका है। तो इसका आंसर था फर्मर चीजल। तो यह डायग्राम फर्मर चीजल का है। एक क्वेश्चन था जिसमें यह सिंबल बना हुआ था और इसका नाम पूछा था कि यह सिंबल किसका है। तो यह सिंबल एंड गेट का है। एक क्वेश्चन में इस सिंबल का नाम पूछा था कि यह सिंबल किसका है। तो यह बजर का सिंबल है। एक क्वेश्चन में यह सिंबल दिया हुआ था और इसका नाम पूछा था कि यह सिंबल किसका है। तो यह सिंबल लेज़र बीम का है। तो लेज़र बीम के खतरे को यह सिंबल प्रदर्शित करता है। एक क्वेश्चन में यह डायग्राम बना हुआ था। इस वाइंडिंग के टर्मिनल दिए हुए थे E1 और E2 और इस वाइंडिंग का नाम पूछा था कि यह कौन सी वाइंडिंग है। तो इसके टर्मिनल E1 E2 दिए हुए थे और वाइंडिंग का नाम पूछा था कि यह कौन सी वाइंडिंग है। तो इसका आंसर था शंट फील्ड वाइंडिंग। एक डीसी सीरीज जनरेटर का सिंबल बना हुआ था और पूछा था कि यह कौन सा जनरेटर है। सर, डीसी सीरीज जनरेटर था। इसी तरह डीसी शंट जनरेटर का भी डायग्राम दिया हुआ था कि यह कौन सा जनरेटर है। तो उसमें हमें डीसी शंट जनरेटर ऑप्शन लगाना था और यह एक सिंबल दिया हुआ था जो आइसोलेटर का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPR का पूरा नाम क्या है। तो इसका आंसर था कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है TRS केबल का पूरा नाम क्या है। तो इसका आंसर था ठप रबर सीथेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर तांबा का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। तो तांबे का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विशिष्ट प्रतिरोध 1.68 × 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हथौड़े का भाग है। तो ऑप्शन में था हेड, पेस, पिन, चिक, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेजिंग में कौन सा सोल्डर प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है तांबा या चांदी की मिश्र धातुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 521 का कलर बैंड क्या होगा। अर्थात रेजिस्टेंस की कलर बैंड में कलर कोडिंग की पट्टियों का कलर हमें बताना था। तो इसमें आंसर हो जाएगा ग्रीन, रेड, ब्राउन, ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा प्राथमिक सेल है। तो आंसर है पारा सेल, जिसे मरकरी सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक वोल्टता किस सेल की होती है। सबसे अधिक वोल्टता लिथियम आयन सेल की 3.7 वोल्ट होती है, लेकिन ऑप्शन में लिथियम आयन सेल नहीं था। तो इसका सही आंसर था लेड एसिड सेल, जिसका AMF 2.2 वोल्ट प्रति सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 वाट का बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे जलता है तो एक दिन की खपत ऊर्जा क्या होगी। तो 500 वाट इंटू 4 घंटे प्रतिदिन जलता है तो 2000 वाट प्रतिदिन खपत होगी। तो 2000 को हम 2 किलोवाट लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर था 2 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है OR गेट की सत्य सारणी का सूत्र क्या है। तो OR गेट में जब हम A और B इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट में A+B प्राप्त होता है। तो इसका आंसर था Y = A+B। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा किसके समानुपाती होती है। तो इसका आंसर था I², धारा के वर्ग के समानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजर्वेटर का क्या कार्य होता है। तो कंजर्वेटर टैंक का कार्य तेल के प्रसार व सिकुड़न के लिए स्थान उपलब्ध करवाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारगम्यता का मात्रक क्या होता है। तो आंसर है वेबर प्रति एम्पियर टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर है शंट जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चल लोहा यंत्र का घुमाव बल होता है तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट के वर्ग के समानुपाती होता है।
NPN ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं? तो NPN ट्रांजिस्टर में 2 PN जंक्शन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध कलर बैंड में हरी पट्टी का मान क्या होता है? तो आंसर है 5। ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किस में होती है? तो केवीए में ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग ली जाती है, लेकिन केवीए एक बड़ा मात्रक है, अतः इसका छोटा रूप वोल्ट एम्पियर आंसर होगा। प्रेरण मोटर में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें आंसर था उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होना। तो इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है, अतः इसका आंसर था उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होना इंडक्शन मोटर का कथन असत्य है। प्रेरण मोटर में घुमाव बल होता है। इंडक्शन मोटर में टॉर्क वोल्टेज के वर्ग तथा रेजिस्टेंस के समानुपाती होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपूर्ति वोल्टता के वर्ग के समानुपाती। कोई 10 पोल मोटर 1200 RPM पर चल रही है तो आवृत्ति क्या होगी? तो इसके लिए हमें सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला NS बराबर 120 × F/P लगाना था। तो स्पीड दे रखी है 1200 RPM, फ्रीक्वेंसी हमें ज्ञात करनी है, पोल दे रखे हैं 10 पोल। तो इसे हल करेंगे तो 1200 इंटू पोल की संख्या है 10/120। तो इसे हल करने पर हमारे पास आंसर आता है 100 हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर था 100 हर्ट्ज। किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होती है? तो इसका आंसर था धारा, क्योंकि चालक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा धारा के वर्ग और चालक के प्रतिरोध और उसमें से प्रवाहित होने के समय के बराबर होती है। तो ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। 1 जूल प्रति कूलाम किसके बराबर होता है? तो 1 जूल प्रति कूलाम बराबर 1 वोल्ट होता है। लंबाई बढ़ाने पर चालक के प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लंबाई बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो इसमें हाईएस्ट ऑप्शन था 3000 से 1000 ओम, जो सही आंसर था। अन्य ऑप्शन में 1 या 2 ओम ऐसे बहुत कम मान का प्रतिरोध दे रखा था, तो शरीर का इतना कम प्रतिरोध नहीं होता। निम्न में से ऊष्मा किस कारक पर निर्भर करती है? तो ऊष्मा धारा के वर्ग और रेजिस्टेंस और समय पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर था प्रतिरोध। प्रत्यावर्तक को समांतर में प्रचालित कब किया जाता है? तो 2 अल्टरनेटर को समांतर में तब प्रचालित किया जाता है जब लोड की डिमांड एक सिंगल अल्टरनेटर पूरी नहीं कर पाता। तो जब डिमांड भार एक अल्टरनेटर की क्षमता से अधिक हो जाए तो 2 अल्टरनेटर को पैरेलल में प्रचालित किया जाता है। निम्न में किसमें प्रकाश बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है? LDR का प्रतिरोध प्रकाश बढ़ने पर घटता है। न्यूक्लियर प्लांट में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन था यूरेनियम के समस्थानिक। टेस्ला किसका मात्रक है? तो टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक होता है। निम्न में से कौन सा पैसिव कंपोनेंट है? तो पैसिव कंपोनेंट में कैपेसिटर सही आंसर था। 3 पिन में मोटा पिन किसको प्रदर्शित करता है? तो 3 पिन सॉकेट में मोटी पिन अर्थिंग के लिए प्रयोग की जाती है। डीसी मोटर के बाह्य फ्रेम को क्या कहते हैं? तो डीसी मोटर के फ्रेम को योक कहते हैं। स्प्लिट रिंग किसकी बनी होती है? तो स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर हार्ड ड्रोन कॉपर का बनाया जाता है। 1 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं, उनके श्रेणी में 5 ओम का प्रतिरोध जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो एक 5 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ है और इसके पैरेलल में 4 1 ओम के रेजिस्टेंस जोड़ने पर पैरेलल सर्किट को हल करने पर आंसर आएगा 1/4 ओम, और 1/4 में जब हम 5 को जोड़ेंगे तो सही आंसर आ जाएगा 5.25 ओम। 4 पिको फैराड के 2 कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो कुल कैपेसिटेंस क्या होगी? तो सीरीज में कैपेसिटर को हल करने के लिए जब दोनों कैपेसिटर समान मान के हैं तो C/N अर्थात 4 पिको फैराड बटे कैपेसिटर की संख्या थी 2, तो 4/2 बराबर
2 पिकोफैरड आंसर आ जाएगा। किसी मोटर के स्टार्ट नहीं होने का क्या कारण हो सकता है? तो इसमें वोल्टता की अनुपस्थिति, ओवरलोड, अतिघर्षण और सभी। तो इसमें सभी ऑप्शन सही था, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फील्ड टैपिंग स्पीड कंट्रोल किस मोटर में प्रयोग किया जाता है? तो यूनिवर्सल मोटर में फील्ड टैपिंग स्पीड कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है। 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनका वोल्टेज ड्रॉप क्रमशः 12 वोल्ट, 8 वोल्ट और 5 वोल्ट है, तो कुल वोल्टता क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 वोल्ट, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज ड्रॉपों का योग टोटल वोल्टेज के बराबर होता है। यह किरचॉफ के वोल्टेज नियम पर आधारित है। तो जब हम 12 + 8 + 5 करेंगे तो टोटल 25 वोल्ट आंसर आ जाएगा। 1 किलोवाट में कितने HP होते हैं? तो इसका आंसर है 1.34 HP। पी टाइप अर्धचालक पदार्थ बनाने के लिए किस प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है? तो पी टाइप अर्धचालक पदार्थ बनाने के लिए प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट अर्थात त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। प्रेरक किसके परिवर्तनों का विरोध करता है? तो इंडक्टर धारा में परिवर्तनों का विरोध करता है। स्लिप रिंग मोटर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसे चलाने के लिए रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर की आवश्यकता होती है। कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच इंसुलेशन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच माइका अभ्रक इंसुलेशन भरा जाता है। किरचॉफ ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया? तो किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, वोल्टेज नियम और करंट नियम। तो इसमें हमें ऑप्शन लगाना था वोल्टेज नियम और करंट नियम दोनों। आरी दाता तरंग में RMS मान ज्ञात करने के लिए उच्चतम मान को किससे गुणा किया जाता है? तो शॉर्ट टूथ वेव में RMS मान ज्ञात करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू को 1/√3 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√3। CRO किसका मापन कर सकता है? तो CRO फ्रीक्वेंसी का मापन कर सकता है। कोयल के दोनों किनारों के बीच की दूरी जो स्लॉट की संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है क्या कहलाती है? इसका आंसर था कोयल पिच। पोल के शीर्ष से चलने वाला एक गए तार आसन पोल के शीर्ष से नीचे के बिंदु पर आता है तो क्या कहलाता है? तो यह हेड गे वायर कहलाता है। तो यह वायर 2 खंभों के हेड से जोड़ा जाता है। तो एक खंभे के हेड से दूसरे खंभे के हेड पर जोड़कर जमीन में गाड़ दिया जाता है। बॉयलर का क्या कार्य है? तो बॉयलर का कार्य है पानी का वाष्पीकरण करना। OFAF का पूरा नाम क्या है? तो OFAF का पूरा नाम वेल पोस्ड एयर पोस्ड होता है। यह ट्रांसफॉर्मर कूलिंग से रिलेटेड है। LPSV का पूरा नाम तो लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। ±1% का कूट अक्षर क्या होता है? तो इसका आंसर है F। वेव वाइंडिंग कहाँ प्रयोग की जाती है? तो वेव वाइंडिंग हाई वोल्टेज और लो करंट पर यूज की जाती है, जबकि लैप वाइंडिंग इसके विपरीत उच्च धारा और लो वोल्टेज पर यूज की जाती है। ट्यून्ड सर्किट कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बनाया जाता है? तो इसका आंसर है इंडक्टर और कैपेसिटर। ट्यून्ड सर्किट ऑसिलेटर में यूज किया जाता है जो LC रेजोनेंस कंडीशन पर कार्य करता है। तो इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर जोड़े जाते हैं। और एक क्वेश्चन था कि ट्यून्ड सर्किट में कौन सा कैपेसिटर यूज किया जाता है? तो इसका आंसर था सिरेमिक कैपेसिटर। जूल के नियमानुसार गैस का आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गैस की आंतरिक ऊर्जा तापमान पर निर्भर करती है। निम्न में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो पवन ऊर्जा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। निम्न में से कौन सी वितरण प्रणाली नहीं है? तो एक फेज 4। पेन स्टॉक की सुरक्षा के लिए किसे यूज किया जाता है? तो पेन स्टॉक की सुरक्षा के लिए सर्ज टैंक का प्रयोग किया जाता है। आर्मेचर को लेमिनेट क्यों किया जाता है? तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए आर्मेचर को लेमिनेटेड किया जाता है।
सीलिंग फैन का भाग है, तो कैपेसिटर सीलिंग फैन का भाग है। तापमान मापन किससे किया जाता है, तो पायरोमीटर। अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त होने का क्या कारण है, तो इसके लिए ओवरहीट, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, विपरीत प्रचालन, ये सभी। तो इसमें हमें उपयुक्त सभी ऑप्शन लगाना था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल। मोटर में फील्ड फ्लक्स शून्य होने पर गति क्या होगी, तो मोटर की गति फ्लक्स के विलोमानुपाती होती है, अतः फ्लक्स शून्य होने पर मोटर की गति अनंत हो जाएगी। लेकिन इसका आंसर शून्य भी हो सकता है, क्योंकि जब फ्लक्स बिल्कुल ही शून्य हो जाएगा, टॉर्क का मान भी शून्य हो जाएगा, जिससे मोटर की गति भी शून्य हो जाएगी। लेकिन यदि फ्लक्स शून्य नहीं होता और मोटर में अवशिष्ट चुंबकत्व शेष बचता है, तो मोटर की गति अनंत की ओर बढ़ेगी। स्टेपर मोटर का कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें सभी ऑप्शन सही थे। यह मोटर स्टेप में चलती है, इसे पल्स प्रदान की जाती है, उपयुक्त सभी। हेयर ड्रायर में आवाज़ आने का क्या कारण हो सकता है, इसका उपयुक्त सभी आंसर सही था। प्रोपेलर ढीला होना, असेंबलिंग ठीक से नहीं होना इत्यादि। एल टाइप एमसीबी प्रयोग की जाती है, तो गीजर में। एल टाइप एमसीबी का प्रयोग रेजिस्टिव लोड के लिए किया जाता है। कम आघातवर्धे व तन्य धातु है, तो लेड। सीसा कम आघातवर्धे व तन्य धातु है। DOL स्टार्टर का प्रयोग किस क्षमता की मोटर को चलाने के लिए किया जाता है, तो DOL स्टार्टर का यूज 3 से 5 HP तक की मोटर को चलाने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर था 5 HP। एक 4 पोल लैप वाइंडिंग जनरेटर में 600 चालक है। यदि प्रति पोल फ्लक्स 0.064 वेबर तथा गति 1000 RPM है, तो प्रेरित EMF क्या होगा, तो हमें EMF ज्ञात करना था। तो E बराबर 5ZNP/60A। तो जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखकर इसे हल करेंगे तो आंसर आएगा 640 वोल्ट। किसी वस्तु पर अंकित मूल्य 450 रुपये है, वह इस पर 12% छूट हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा। 450 × 12/100, तो 450 का 12% होगा 54 रुपये। तो हम 450 में से 54 रुपये की छूट देने पर 396 रुपये विक्रय मूल्य होगा। 60 लीटर दूध व पानी का अनुपात 7:5 है। दोनों का अनुपात बराबर करने के लिए कितनी पानी की और आवश्यकता होगी, तो टोटल मिश्रण की मात्रा है 60 लीटर और दूध व पानी का अनुपात है 7:5, तो 7x + 5x बराबर 60 लीटर हो जाएगा। तो 7 + 5 बराबर 12x बराबर 60। x का मान ज्ञात करने के लिए 60/12 बराबर x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। जब हम इसमें x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो हमारे पास दूध की मात्रा आ जाएगी 35 लीटर और पानी की मात्रा आ जाएगी 25 लीटर। तो दोनों को 1:1 अर्थात बराबर करने के लिए हमें 10 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। कि राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, तो उसमें ऑप्शन था रणथंभौर अभ्यारण्य। जैसलमेर की स्थापना किसने की थी, तो राव जेसल द्वारा जैसलमेर की स्थापना की गई थी। रावण हत्था क्या है, तो यह एक वाद्य यंत्र है। गेंडा अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो दक्षिण अफ्रीका। राजवर्मा किससे संबंधित है, तो राजवर्मा चित्रकारी से संबंधित थे। चारुमती कहाँ की राजकुमारी थी, तो चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी थी। मेवाड़ के सज्जन सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, तो सज्जन सिंह के उत्तराधिकारी फतेह सिंह थे। डोनेट ए पेंशन किस विभाग से संबंधित है, तो यह श्रम विभाग से संबंधित है। लोंगेवाला कहाँ पर है, तो लोंगेवाला जैसलमेर में है। रतन सिंह पैलेस चित्तौड़गढ़ में है। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है, तो अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम है। पद्मावती के पिता कौन हैं, तो गंधर्व सेन पद्मावती के पिता थे। सांप पकड़ने वाली जाति कौन सी है, तो कालबेलिया जाति। छाता कहाँ का फेमस है, तो फलाना का छाता फेमस है। चीन की दीवार के बाद में सबसे लंबी दीवार वाला दुर्ग कौन सा है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग। सार के द्वारा लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, तो इसमें नीला ऑप्शन सही था।
तीन लहर गिलहरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सेंडेस या साइरस इसका सही आंसर है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर। जैसलमेर हवाई अड्डे का IATA कोड क्या है? तो JSA। नथमल की हवेली कहाँ पर है? तो जैसलमेर में। राजस्थान का नज़दीकी हिल स्टेशन कौन सा है? तो माउंट आबू। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो बीकानेर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? लंदन में। 2021 में किसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? तो रामदयाल शर्मा को। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो राजस्थान का। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र? तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर था केरल। भारत का क्षेत्रफल 32,87,479 वर्ग किलोमीटर। भारत का टाइगर मैन कैलाश सांकला। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर भी कमेंट कर सकते हैं कि आपका स्कोर इस एग्ज़ाम में कितना रहा। धन्यवाद।